मेरी फ्रेंड सारी लड़कियां थी तो मैं उनके साथ बैठूं तो मुझे टीचर उठाती थी, वो कहती थी नहीं तुम इस साइड पे बैठो। हमारी एक एक बर्थडे जो है वो 10 से 20 से 25 लाख है। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं कि यार ये इतना प्यारा लड़का है, वो कहेगा हाय मम्मा ऐसे नहीं है, और उनमें बहुत सी अदाएं पाई जाती हैं। वही लोगों को, हम लोगों को उठ के बातें कर रहे होते हैं, हम लोग इनको एंटरटेन कर रहे होते हैं, इनके घर में औलादें होती हैं तो किन को बुलाते हैं। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसका स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद अपना एक ब्यूटी सैलून भी चला रहे हैं, तो ज़्यादा बातें जो है वो हम क्यों इनसे करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉयज़ कैंपस में आपने एडमिशन लिया, वहाँ अपने एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, तो प्रिंसिपल से नहीं अपनी शिकायत की कि मुझे कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ जिससे मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकूँ? नहीं, वो को एजुकेशन था। गर्ल्स बॉयज़ के ना सेक्शन अलग थे, मतलब एक साइड पे लड़कियां बैठती थी, एक साइड पे लड़के तो बैठते आप थे। दोनों में से किसी तरफ तो भी मुझे ये comfortable शौक नहीं थे? होता था कि मेरी फ्रेंड सारी लड़कियां थी तो मैं उनके साथ बैठूं। तो मुझे टीचर उठाती थी, वो कहती थी नहीं तुम इस साइड पे बैठो। और लड़कों की ना नेचर बहुत ज़्यादा वैसी होती थी, तो वो फिर गलत गलत हरकतें करना, तंग करना, फिर इस वजह से मेरा दिल नहीं किया पढ़ने को। ख्वाब नहीं रह गया आपका पढ़ना? मुझे अब बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैसेजेस होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ख़ुद से हैंडल करनी होती हैं। वैसे उसके अलावा मैंने अपने साथ अपना एक लड़का रखा है। ख्वाजा सरा जो है उनकी फैमिली उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं करती, क्यों उन्हें गुरुओं के हाथ छोड़ दिया जाता है, क्यों घरों से बाहर निकाल दिया जाता है? हमारा मुआशरा ही ऐसा है, ये हमारा मुआशरा जो है ना वो जीने नहीं देता। तो फिर माँ बाप इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो औलाद को फिर बाहर निकाल देते हैं, उनको फिर कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो, इसलिए कि हमें ये बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। बाहर की ज़िंदगी गुजारना वो कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आपको पता है, फिर आप जब एक घर होता है ना तो घर में 4 लोग रह रहे होते हैं, माँ बाप होता है, उठना बैठना खाना पीना, उनको केयर होती है। आप जब अदर साइड जाते हो तो उधर जाके खुद सब कुछ करना पड़ता है। लोगों के किस तरह की तंज़िया बातें जो हैं वो सुननी पड़ती हैं और देखनी पड़ती हैं। ये माशरा किसी को भी नहीं जीने देता, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो शीमेल है। अगर कोई अच्छा खा रहा होगा ना तो उसको भी कहेंगे कोई चोरी करदा, टिकेटी करदा, मतलब वो अपनी मेहनत से कमा रहा है और उसको जीने दें। ये लोग बातें कर कर के अगले बंदे को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं कि वो कहता पता नहीं मैंने क्या कर दिया दुनिया में। विकी, अगर हम यहाँ पर बात कर जाते हैं इस चीज़ की, लोग हमें अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते लेकिन अपने फंक्शनों में हमें बुलाना पसंद करते हैं, मतलब ख्वाजा सराओं को बुलाना पसंद करते हैं कि ख्वाजा सरा आएंगे तो रौनक लगेगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? तमाशा है ना, लोग तमाशा देखते हैं, इसलिए कि इन लोगों को सिर्फ एंटरटेन चाहिए। वही लोगों को, हम लोगों को उठ के बातें कर रहे होते हैं, हम लोग इनको एंटरटेन कर रहे होते हैं, इनके घर में औलादें होती हैं तो किन को बुलाते हैं। जो असल नस्ली लोग हैं ना वो कभी भी ख्वाजा सरा हो, जो शीमेल होते हैं, उनको कभी बुरा भला नहीं कहते, उनसे दुआ लेते हैं। ख्वाजा सरा बगैर मेकअप के बाहर क्यों नहीं निकलते? नहीं, अब तो नहीं, अब तो सब लोग बगैर मेकअप के, अब तो वो इतने, मतलब आप ख्वाजा सरा भी देखे नहीं आपने, आप देखे ना तो आप लोग खुद दंग रह जाते हैं। आप लोग नॉर्मली, आप लोग अपने आप को इस तरह मेंटेन नहीं करते जिस तरह हम लोग रखते हैं। हम लोग अब फंक्शंस में जाते हैं, आप लोग 2-3 लाख में शादी एक कर लेते हो, 4 लाख लग जाता है, 5 लग जाता है नॉर्मल से नॉर्मल घर में। हमारी एक एक बर्थडे जो है वो 10 से 20 से 25 लाख है। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्यों कि हम लोगों ने कहाँ जाके फिर करना है। बहुत से ख्वाजा सरा शहरों पर भीख मांग रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा सरा को क्या कहा जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है चुप करके, तो ख्वाजा सरा है आ जाएगा जी हमारे साथ चला जाएगा। ख्वाजा सराओं को क्यों इज्जत नहीं दी जाती? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर कोई अगर रोड पे निकलेगा तो गाड़ी में बैठ जाएगा। अब मैं हूँ तो मैं रोड पे निकलूँ तो 10 गाड़ियाँ भी रुकेंगी ना, मैं क्यों बैठूँ? आप में एक शऊर है ना। अब तो लड़के खुद ख्वाजा सरा बन रहे हैं, बिल्कुल फिट लड़के जिसको कहते हैं लड़के, और वो बिल्कुल लड़कियों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। देखो तो उनको लगता है काश ये मेरा बॉयफ्रेंड हो जाए। अच्छा, आप खुद एक ख्वाजा सरा हैं और आपको तो पता होगा कोई एक आदत ऐसी लड़कों में क्या पाई जाती है कि जिसकी वजह से वो ख्वाजा सरा जैसी हरकत करने लग जाते हैं, फिर उनकी शादियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बीवियां भी साथ रहती हैं। मेरा बहुत से लड़कों पे ऐसे मतलब होता भी है कि यार ये इतना प्यारा लड़का है, वो कहेगा हाय मम्मा ऐसे नहीं है, और उनमें बहुत सी अदाएं पाई जाती हैं। मतलब मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए। मोहब्बत कर सकते हैं आप? मोहब्बत हुई
कौन मोहब्बत था? बहुत जरा जोर हमें अपनी मोहब्बत की दास्तान तो सुनाए, हम भी देखें। मोहब्बत हुई, किससे हुई, कौन था वो? मोहब्बत मेरा एक बहुत पुरानी बात है, मेरे बस मुझे तब भी हुई, उसके बाद मैंने मोहब्बत नहीं की। 10 साल का हमारा रिलेशन रहा। फिर हम तकरीबन थे 16-17 साल की एज में, वो भी था, मैं भी, मेरी रैंडमली मुलाकात हुई। टीन एज की मोहब्बत हाँ बिल्कुल, थी। और वो मैंने फिर एक सच्ची मोहब्बत थी। घर वाले जब ख्वाजा सराओं को बाहर निकाल देते हैं फैमिली के, हमारे यहाँ ख्वाजा सरा पैदा हुआ है, तो आपके पेरेंट्स जो हैं उनके रिव्यूज़ क्या थे? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मेरे साथ। मेरी एक दोस्त थी, तो वो उसको घर से निकाल दिया गया था। तो उसको बड़े सालों के बाद, बहुत टाइम के बाद उसको फिर फैमिली ने उसने तब वो फैमिली कुछ के साथ बन ना, गई होगी। तब वो बहुत, उसके पास पैसा आ गया, सब कुछ, उसने अपनी लग्जरी लाइफ कर ली। फिर माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जब निकाला था आप लोगों ने? जब उसको निकाल दिया गया तो फिर आपको, जब उसके पास पैसा आ गया, उसकी लाइफ अच्छी होगी, लग्जरी लाइफ होगी, तब आप लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया उसको? ये पूछना मेरा सवाल बनता है। और आपका जवाब देना भी बनता है। क्यों? कि आप लोगों ने सिर्फ उसके पैसे को और उसकी लग्जरी लाइफ को देखा कि वो, उसके पास पैसा आ गया और वो अब अमीर हो गया, तो अब इसको हम खींच लेते हैं, इससे पैसा खाएंगे। ये मेरा सवाल है कि आखिरकार क्यों? जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पीछे सारी दुनिया होती है। मिसाल दी है बड़ों ने कि कुत्ते के गले में ना आप लोग पैसा बांध दो तो दुनिया सारी कुत्ते के पीछे चल जाएगी। इंसान की वैल्यू ही नहीं है कोई भी। आप लोगों के लिए मैसेज ये है मेरा कि प्लीज़ आप लोग अपनी औलाद को अपने साथ रखें, अपने सीने के साथ लगा के रखें। जो शीमेल होते हैं वो आपका एहसास करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, और उनको प्यार चाहिए होता है, और वो पैसा दे के भी प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं मिलता। आपको ये सैलून का आइडिया किसने दिया और आपने अपना सैलून क्यों बनाया? एक्चुअली सैलून का जो है वो मेरा एक शौक़ था, मेरा एक जुनून था, ये लड़कियों के कामों का, मतलब उनको मेकअप करूँ, उनके बाल बनाऊँ। मैंने 3 साल ऑलमोस्ट रिसेप्शन पे बैठ के दूर से देख देख के काम को ऑब्जर्व किया। मतलब मैंने काम जो है मुझे गॉड गिफ्टेड है, मैंने सीखा नहीं है किसी से। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान और विकी क्वीन को दें इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।